प्रिय छात्रों, वेलकम टू लकी कोचिंग क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हमारा वन डे से रिलेटेड पूरा सिलेबस एक प्लेटफॉर्म पर देने का वादा किए हैं, और वो भी आपको यूट्यूब ये ऑनलाइन दिखता है, एकदम ऑफलाइन की तरह इसको अपडेट कर रहे हैं। पूरी नोट्स आप अगर तैयार करना चाहें पूरी नोट्स तैयार कर लें घर पर बैठकर ट्यूटर की तरह। तो यहाँ ये पार्ट 3 है, इसमें भी संज्ञा के परिवर्तन के रूप हम बनाए हैं। देखते हैं, भाववाचक संज्ञा है, जितने भी भाववाचक किस किस से बनते हैं, व्यक्तिवाचक से, जातिवाचक से, विशेषण से, क्रिया से, इन सब से भाव उसका प्रकट हो जाता है। भाववाचक का संबंधी है कि भाव उसका प्रकट हो जाए, गुण, दोष, जितनी भी चीज़ें अगर उसके भाव के रूप में आ जाएंगी वो सब भाववाचक में आ जाएंगी। जैसे यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन। सबसे पहले कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? राम है। अगर सिर्फ राम आता है तो व्यक्तिवाचक है। भाव आ गया तो इसमें आपका प्रत्यय जुड़ जाता है, तो ये रामत्व। अब इस राम की खूबियां इसमें आ गई, रामत्व। इसी तरह से रावण, रावण वाली जितनी भी इसमें बुराइयां, खूबियां, रावणत्व, ये आ गया। ये आपके भाववाचक में। भारत, इसकी नागरिकता दिखा दिया, ये भारतीय, ये भाववाचक में। उसके बाद अगर शब्द वाक्य बन जाता है, जैसे व्यक्तिवाचक में गंगा। अब अगर भाववाचक है, इसका एक वाक्य बनता है, तुलना में भी भाववाचक हो जाता है, वह गंगा जैसी पवित्र है। यहाँ पर पवित्रता दिखा रही है किसी भी चीज़ के कि गंगा जैसी है, तो ये भी भाववाचक में हो जाएगा। राइट। देखिए, जातिवाचक से भाववाचक में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। जातिवाचक दानव पूरी जात को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन इसका भाव, चाहे वो भाव गुण के रूप में प्रकट हो जाए, चाहे वो भाव जो है दोष के रूप में प्रकट हो जाए, उसका भाव क्लियर हो जाए। चाहे अच्छाई में भाव क्लियर हो, चाहे बुराई में भाव क्लियर हो, अगर भाव आ रहा है तो वो भाववाचक में हो जाता है। तो ये दानव, दानवता, यहाँ पर ता प्रत्यय लग गया। मित्र है, मित्रता, इसका भाव, मित्र की ये भाव प्रकट कर रहा है कि उसके अंदर मित्रता है। मनुष्य, मनुष्यता। बूढ़ा, बुढ़ापा, ये भाववाचक। माता, मातृत्व, ममता, इसकी ममता प्रकट कर दे रहा है। गुरुत्व, गुरु, गुरुत्व। साधु, साधुता, ये सब भाववाचक में आ जाते हैं, जातिवाचक से भाववाचक में कन्वर्ट हो जाते हैं। राइट। ये देखिए, विशेषण से कैसे चेंज हो जाता है भाववाचक में। और भाववाचक बहुत सारी सर्वनाम से भी चेंज हो जाता है, क्रिया से भी चेंज हो जाता है। जिस हर शब्द से उसका अगर भाव प्रकट होता है तो वो भाववाचक में बदल जाता है। विशेषण से देखिए, कोई चीज़ सुंदर है, उसकी विशेषता बताया कि सौंदर्य है। जिस चीज़ की विशेषता बता देगा तो सुंदर का भाववाचक सौंदर्य। वीर है, अगर कोई व्यक्ति वीर है तो उसकी विशेषता अगर बता रहा है तो ये वीरता हो जाएगा। धीरज, इसकी विशेषता बताया कि उसमें धैर्य बहुत ज़्यादा है। भोला, कोई व्यक्ति भोला है तो उसके भोलापन, वो बहुत ज़्यादा भोलापन उसके अंदर मौजूद है, उसकी विशेषता बता रहा है किसी व्यक्ति की। चतुर, कोई व्यक्ति चतुर है तो उसकी विशेषता बता रहा है कि चतुराई, ये विशेषता हो जाएगा। भाव उसका प्रकट करे कि उसके अंदर चतुराई भरी है। और मीठा, इसका भाववाचक मिठास हो जाएगा। गरम है तो ये गर्मी, ये इसका भाववाचक है। और आप अगर फर्स्ट संज्ञा के फर्स्ट पार्ट में देखेंगे तो भाववाचक की पूरी परिभाषा और पूरे रूल्स उसमें क्लियर हमने किए हैं। इसीलिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि आप कोई भी वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट में आप जाइए। हमारी प्लेलिस्ट में एक सीरीज़ आपको तैयार मिलेगी, जिस तरह से आपको ऑफलाइन में तैयारी कराई जाती है। तो ये विशेषण से भाववाचक में हो गया। राइट। ये देखिए, क्रिया से भाववाचक संज्ञा में कैसे परिवर्तन हो जाता है। क्रिया देखिए, घबराना, ये क्रिया है। कोई व्यक्ति घबरा जाता है तो उसका भाववाचक घबराहट, जो भाव में प्रकट हो रहा है, आप उसके चेहरे के हाव भाव से देख लेंगे कि उसके अंदर घबराहट मौजूद है। थकना, वो दौड़ कर आया तो थकावट, आपको उसके अंदर थकावट के गुण, दोष, भाव, ये सब प्रकट दिखने लगेगा, उसके चेहरे पर पसीना आ जाएगा। लिखना, लिखावट, इसका भी भाव प्रकट हो जाता है। चढ़ना, चढ़ाई, भाववाचक हो गया। चुनना, चुनाव, ये भाववाचक, क्रिया से भी भाववाचक बन जाते हैं। आई होप कि ये
जो भाववाचक संज्ञा को चेंज किया गया है, तो ये आपके लिए बहुत ही बेटर और बहुत ही ऑफलाइन की तरह समझाए हैं हम। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स कर दीजिए, हम आपके सुझाव को और ही ज़्यादा बेहतर अपडेट कर देंगे। तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। गुड लक योर फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।